एवरीवन, तो इन दिस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि नीट 2025 का पेपर सच में बहुत टफ हुआ था और ये बात ना न्यूज़ में भी आई थी। तो बच्चों, बहुत टफ था आप लोगों का पेपर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि न्यूज़ में बताया है कि बहुत टफ था, तो 2025 था ये अब तक का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। मतलब इतना टफ कभी हुआ ही नहीं है नीट। आज पहली बार हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इतना टफ एग्ज़ाम हुआ। और एक चीज़ मैं और बताने वाली हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ सेंटर्स ऐसे थे वहाँ पे ना लाइट गोल हो गई, वहाँ पे लाइट नहीं थी और बच्चों को मोमबत्ती के सहारे वहाँ पे क्या करना पड़ा, अपना एग्ज़ाम को देना पड़ा। और बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए और बच्चे वहाँ पे रोते हुए बाहर आए। इतनी बुरी कंडीशन थी बच्चों की। यहाँ पे एक बच्चा ये भी हमें बता रहा है कि उसके पिछली बार ना कम नंबर आए थे, ठीक है, तो उसे एम्स नहीं मिल पाया था, तो उसने दोबारा प्रिपेयर किया। यानी कि बच्चे ने 2024 में एग्ज़ाम की परीक्षा देने के लिए वो अपेयर हुआ। 2024 में चीटिंग वगैरह हो गई, बहुत कुछ हुआ, तो वो एम्स लेने से चूक गया। तो उसने दोबारा तैयारी की, लेकिन वो खुद बोल रहा है देखो मेरा भविष्य बर्बाद हो गया। तो देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। यहाँ पे आपको कुछ आत्महत्या के बारे में बता रहा है कि बच्चों ने कैसे एक दिन पहले एग्जाम के पहले सुसाइड कर लिया। और यहाँ पे राजस्थान में पेपर दिलाने का दावा किया जा रहा है। देखो 40 लाख रुपए लेकर छात्रों को पेपर दिलाने की बात कर रहे हैं। तो देखो बहुत कुछ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है हमें तो कुछ पता भी नहीं चल रहा, और क्या होगा हमें इसका भी कुछ पता नहीं है। क्या कट ऑफ जाएगा, क्या होने वाला है, क्या डॉक्टर का फ्यूचर जो है वो सेफ है। बच्चों के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए बुरा लग रहा है कि उनके साथ ऐसा हो गया। जब से उनका बच्चा एग्ज़ाम सेंटर से आया है, ना ही वो खाना खा रहा है और ना ही वो कुछ कर रहा है, बिल्कुल वो एकदम डिप्रेस्ड फॉर्म में है। और मैं सच बता रही हूँ, सच में बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फॉर्म में चले गए हैं। नीट का एग्जामिनेशन कितने सारे बच्चों का सपना होता है कि इसको मैं क्रैक करूंगा, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। जब 3 घंटे का पेपर इतना टफ निकला तो बच्चों का दिल मानो अचानक से टूट ही गया हो। वो उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब वो 3 घंटे वहाँ पे बैठ के उसको निकालना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और बच्चे इतने ज़्यादा डर गए थे कि पूछो ही मत, वो इतना डिप्रेस्ड हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे एग्ज़ाम सेंटर से हम बाहर निकलेंगे तो अपने पेरेंट्स से नज़रें कैसे मिलाएंगे और हम उन्हें कैसे बताएंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बिगड़ गया। हो भी सकता है कि कट ऑफ इस बार नीचे जाए, और जाना ही चाहिए क्योंकि पेपर इतना टफ था। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे टफनेस की वजह से डर गए होंगे, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे जितना कि वो कर सकते थे। तो जितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकते थे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और अच्छा पेपर ना जाने की वजह से बच्चे डिप्रेस्ड है, खाना नहीं खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनका सपना था कि अपने पेरेंट्स को प्राउड कराएं, और बिल्कुल फैमिली रेडी बैठी थी कि मेरा बच्चा जैसे ही सेंटर से निकलेगा और वो कहेगा पापा मैं डॉक्टर बन गया, मम्मी भी डॉक्टर बन गई, तो वो सपना बिल्कुल चूर चूर हो गया। और बच्चे को एकदम उस 3 घंटे के बीच में रियलाइज़ हुआ कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता। और ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे का फर्स्ट ड्रॉप हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट ड्रॉप होता है, किसी का सेकेंड ड्रॉप होता है, किसी का थर्ड, किसी का फोर्थ, किसी का फिफ्थ, यहाँ तक कि बच्चों का 6th ड्रॉप भी होता है। मतलब सोचो कोई 6 बार, मतलब तुम समझ रहे हो। देखो बच्चों, आपका ड्रॉप कोई सा भी वाला हो, ठीक है, आप कहीं पे भी हो, देखो मेहनत हर बच्चे ने की है, हर बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत समय दिया है, बहुत पढ़ाई लिखाई की है। और उस वजह से जब पेपर नहीं बन रहा था तो सपना टूटते हुए दिख रहा था। तो वो 3 घंटे बच्चों को निकालना बहुत टफ हो गया कि मैं ये 3 घंटे निकाले कैसे, मतलब कैसे आप वो 3 घंटे निकालोगे, ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था आपके लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो कि आपके भी मन में आ रहा होगा कि क्या डॉक्टर का फ्यूचर ऐसा ही होगा, क्या डॉक्टर का जो नीट का जो हम जिससे फ्यूचर देख रहे थे नीट करके कि हम डॉक्टर बनेंगे, क्या ये ऐसे ही है जिसका कुछ आता ही पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इतनी रैंडम लाइफ हो जाएगी हमारी, हम बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं ये वाला एग्ज़ाम देने के बाद, हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ ख़राब हो गई है, जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं और सेंटर से रोते हुए निकले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखिए। अपने आप को मोटिवेट रखना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी आपका दिल टूट गया है, क्योंकि अब शायद आप डॉक्टर बनोगे कि नहीं ये क्वेश्चन आपको बार बार सताता है। कितने सपने सजाए थे हमने, पेरेंट्स को प्राउड कराएंगे और हमारे जो देश में अपने देश में हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करके गरीब लोगों की मदद करेंगे। और बहुत सारे सपने आपने सोचे होंगे, तब जाके आपने सोचा होगा कि ठीक है मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी। तो वो सारे सपने अभी टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों की करंट सिचुएशन बहुत ख़राब है, बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हैं।
क्या करें क्या नहीं करें, क्या सच में कैरियर ख़त्म होते जा रहा है डॉक्टर वाली लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पेपर बिगड़ गया, हो सकता था आप और अच्छा कर सकते हो लेकिन डर के मारे आप वो भी नहीं कर पाए, तो बहुत डर लग रहा है। कंफ्यूज हो गए हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी नहीं पता चल रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, 2024 में हुआ, 2025 में हुआ, तो अब मन बिल्कुल दुखी हो चुका है, दिल टूट चुका है। हम ऐसा फील कर रहे हैं अंदर से कि अब हम हार चुके हैं। बच्चों, आप लोग अभी डिप्रेस्ड मोड में हो और इसी डिप्रेस्ड मोड को ख़त्म करने के लिए मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ थोड़ा सा गीता का ज्ञान। तो बने रहिए इस वीडियो में, और जब आप उसको सुन लोगे ना बच्चे, तो आपको सच में बहुत रिलैक्स फील होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको अंदर से जो नेगेटिविटी फील हो रही है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा और आप थोड़ा सा अपने आप को ना कर पाओगे, मोटिवेट कर पाओगे। जो आप रात में सो नहीं पा रहे हो, स्लीपलेस नाइट हो रही है आपकी, जो है ना, आप रात में बिल्कुल सो नहीं पाते हो, ठीक है। तो जो आपकी स्लीपलेस नाइट है, तो आप बिल्कुल करवटें बदलते रहते हो लेकिन आपको नींद नहीं आती, आप डिप्रेस्ड हो। बेटा, मैं सच बता रही हूँ, जब आप डिप्रेस्ड होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है गीता ही है एक ऐसी चीज़ जो आपकी हेल्प कर सकती है। तो जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वो आप थोड़ा सा सुनिए, तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ये आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में